कभी कभी हम बस दुखी हो जाते हैं, इसलिए कि हम दुखी होते हैं, इसलिए नहीं कि क्योंकि उस बंदे ने ऐसा किया या वैसा किया वगैरह। वो बस जैसा एक बार जीसस ने कहा था, ये लोग मुझसे बिना कारण नफरत करते हैं। ऐसा है मानो इसलिए नहीं कि वो कुछ भी बना लेंगे और कहेंगे देखो ये हमारे देश के खिलाफ बोलता है, मगर ये कारण नहीं है। कुछ अंदर से है कि हमारा अहंकारी स्वभाव आसानी से विचलित हो जाता है, आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है। अगर तुम नाव को हल्का सा हिला दो तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कोई जानता है कि तुम कभी इतने अच्छे नहीं हो पाओगे कि तुम्हें सभी प्यार करें, वैसा पहले भी एक बार कहा गया था, किसी भी ब्रह्मांड के इतिहास में कभी ऐसा कोई जीव नहीं हुआ जिसे सभी से प्यार मिला हो, और इसमें भगवान भी इंक्लूडेड है। भगवान को भी सभी से प्यार नहीं मिलता। तो कुछ अंदर से लाइफ की ही पावर में कुछ है जो आपसे विरोध का एक्टिंग कर रहे हैं, और दरअसल उसे किसी कारण की वजह से नहीं हो रहा है, वो बस निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट्स भी हैं। तो अगर सुख है तो कुछ दुख भी होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि बस बुरे टुकड़े को छांट कर बाहर कर दो, और या फिर जिन टुकड़ों को तुम गलत समझते हो, क्योंकि बहुत बार गलत टुकड़े ही अच्छे टुकड़े निकलते हैं, या क्योंकि ये सब सिर्फ मन के मानने पर है। इस व्यवहारिक स्तर पर, इस बिहेवियरल पैटर्न पर अपने आप में कुछ बुरा या कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हमारा नजरिया ही उसे वैसा बनाता है, और ये नजरिया भी बहुत सारे कारणों से हमारा ऐसा बन गया है। उनमें कुछ तो पता ही नहीं कि कहाँ से आते हैं। अगर हम इस बात को मान सकें कि ये ज़रूरी नहीं कि हमारी दुनिया का कोई मतलब हो, कभी कभी कोई मतलब होगा, कुछ बातों का मतलब होगा, कभी कभी कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर तुम ये मान लो कि तुम्हें ऐसी कोई ज़रूरत या इच्छा नहीं कि दुनिया एक खास तरह से रहे ताकि तुम भी एक खास तरह से रह सको, क्योंकि ये सचमुच एक बहुत गहरी रियलाइजेशन पर ले जाता है, अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स की रियलाइजेशन पर, कि कैसे हमारी धारणा बन जाती है मानो
जो कि बाद में अग्रेशन में बदल जाती है, आक्रामकता। हमें ज़्यादा दूर जाकर रिजल्ट नहीं ढूंढना पड़ता। जब हम अपने आप में स्थिर नहीं होते, और अपने आप में स्थिर ना होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने व्यक्तिगत अहम को हमने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, जो कि कल्पित अहम है। और ये मानना कि इस अहम के विचार सच्चे हैं, इसकी फीलिंग्स सच्ची हैं, और जब तुम इस अवस्था में हो तो अपनी फीलिंग्स को नकारना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बहुत सच्ची लगती हैं कि वो ब्लड की तरह हमारे नसों में दौड़ रही हैं, हमारे लंग्स में हैं, इतनी ज़्यादा अपनी लगती हैं, जैसे तुम और वो फीलिंग्स एक ही हो। लेकिन और गहराई में सोचने से और अपने ध्यान की शुरुआती जगह पर वापस लाने से, और फिर और भी पीछे ध्यान की शुरुआती जगह, और इससे मेरा मतलब जहाँ से इस ध्यान का बदलना भी देखा जा सकता है। जब यह सचमुच दिख जाए और खुद से माना जाए, तो तुम आत्मा के उस असीम रूप अनंत प्रकाश में रहो। और ये हर कोई कर सकता है, यही इसकी शोभा है। जिसका यहाँ इशारा किया जा रहा है अद्वैत ज्ञान के इशारों से, यह है कि मैं कहता हूँ कि ये तुरंत फल देने वाला पेड़ है, क्योंकि यहाँ जिस चीज़ का इशारा हो रहा है ये कोई नया बनाया हुआ नतीजा नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ नया बनाना है और फिर तुम जानोगे और फिर कहीं पहुँचोगे। कुछ लोग कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ ज़्यादा इमेजिनरी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्रिएट नहीं करना है, बस इतना है कि एक पहचान हो रही है उसकी, जो सभी से सभी में हमेशा मौजूद है। तो यह तो है ही। फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि अगर ये है तो फिर ये कभी कभी ही क्यों दिखाई देता है? इसका सिर्फ यही जवाब हो सकता है कि यह नहीं दिखाई देता। कुछ तो इसलिए कि जो चेतना जो हम हैं इस समय शायद अपनी व्यक्ति रूपी छवि में निवेशित है। जब ये अपनी व्यक्ति रूपी छवि में निवेशित होती है तो ये उसी छवि को समर्पित होती है। व्यक्ति भाव एक कमजोर दशा है, एक इनसिक्योर, और इसीलिए चेतना अपने विराट रूप से हट जाती है और सिकुड़कर एक बहुत ही तंग, घनी
मानसिक चीज में बदल जाती है, तो मेरे हिसाब से यही दुख की शुरुआत है। और दुख से निकलने का रास्ता, दुख से निकलने का रास्ता कि उसे क्या सक्रिय करता है, क्योंकि कृपा हमारी जिंदगी का केंद्र और मध्य है, मगर हम इसे पहचान नहीं पाते। कृपा, ग्रेस। मानो मैंने किसी को ये कहते हुए सुना था कि कमरे में मौजूद हाथी को ना देख पाना वह नहीं है, पर मानो तुम नहीं देख पाते कि तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारी सांस, तुम्हारे विचार और एक्सपीरियंस करने की क्षमता, ये सब ग्रेस की वजह से है। भगवान का प्रेम और अस्तित्व या सच का, अगर तुम कहना चाहो, मेरे लिए भगवान, सेल्फ और सच में कोई अंतर नहीं है। ये देखा जाता है कि अक्सर इन शब्दों को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है या खंडित मन से देखा जाता है, जिससे लगता है कि अलग अलग बातें हो रही हैं, लेकिन असल में कोई बातें ही नहीं हैं। चेतना की सबसे हाई स्टेट पर कोई बात नहीं होती, बस यही है जो है, और ये सब चीजों से पहले है। ये कोई चीज नहीं है, तो इसे हम कैसे जान सकते हैं? तो इसे हम कैसे जानेंगे? इसके लिए तुम्हें जहां तुम अभी हो उससे एक कदम भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने अंदर देखना सीखना है, तो तुम जानोगे कि इंसान खुद को एक शरीर समझता है और बाहर देखता है, लेकिन आत्मा, जैसे जैसे तुम और गहराई में समझने लगते हो, तो तुम्हारा ध्यान और ज्यादा अंदर की तरफ मुड़ने लगता है और तुम अपनी फीलिंग्स और अपने एहसासों को देख पाते हो। जब तक तुम ये ना देख लो कि अपने अंदर की तरफ मुड़ा हुआ ध्यान कि एक गहरी दृष्टि से बाहर का है, जब तुम उस गहरी दृष्टि पे पहुंच जाते हो, तो जो अभी यहाँ कहना चाह रहे हैं वो अपने आप ही स्वाभाविक रूप से तुम्हें अंदर दिखाई देने लग जाएगा। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन ये होता है बिना खून पसीना और आंसू बहाए। यह स्पष्ट हो जाता है, जैसे कोई फूल अपनी सुगंध छोड़ता है, वैसे ही आत्म स्वरूप शांति, ज्ञान और प्रेम अपनी सुगंध छोड़ता है।